ये है नौतनवा रेलवे स्टेशन। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। नौतनवा एक कस्बा है महाराजगंज जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर इसकी दूरी की बात करें तो गोरखपुर से ये महज 87 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रेलवे स्टेशन है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन आजकल चर्चा में है, जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नेपाल के लिए जितना भी सामान जा रहा है वो यहीं से जा रहा है। यानी नेपाल के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया है और एक भारी मात्रा में हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सप्लाई है वो यहीं से की जा रही है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे रेलवे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 25 एनएमजी वैगन में ढेर सारी गाड़ियां चढ़कर आई हैं, दोपहिया वाहन चढ़ के आए हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये हम कह सकते हैं 2-2.5 हजार किलोमीटर दूरी से चढ़ के आए हैं। कहाँ से? कर्नाटक के कदाकोला स्टेशन से, जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे में पड़ता है। और वहां से जो टीवीएस का जितना माल है, टीवीएस वहां से सप्लाई भेज रही है रेलवे के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सप्लाई है ये उतारी जा रही है। और इस सप्लाई की अगर हम बात करें तो 1100 दोपहिया वाहन है जिनको यहाँ पर लाया गया है, जिसमें 420 टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल हैं, 680 टीवीएस स्कूटी हैं। इनको नौतनवा में उतारा गया है और यहाँ से ये ट्रक में चढ़ाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से नेपाल बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो सनौली बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पर जो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैफिक है। भारत और नेपाल के बीच जो सामान है वो यहीं से जा रहा है। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी हैं यहाँ पर। तो टीवीएस को अगर साउथ से यहाँ भेजना है, नेपाल के लिए भेजना है, पहले ट्रकों में माल चढ़कर आता था। ट्रकों में होता क्या था, 5 से 6 दिन लगते थे नेपाल तक पहुंचने में। लेकिन अब क्या हो रहा है, 36 घंटे में हम कह सकते हैं कि कर्नाटक से नेपाल तक माल पहुंच रहा है। तो ये देखिए एक अलग नज़ारा, एक डिफरेंट व्यू आप देख सकते हैं। नई नई गाड़ियां हैं और ये स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं। सिर्फ इन्हीं की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है। नौतनवा एक तरीके से ट्रांजिट पॉइंट बन गया है और सबके बीच चर्चा का बिंदु बन गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढेर सारा माल आ रहा है। हुआ ये है कि रेलवे ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाई है हर एक जोन में, और जो भी बल्क में माल है उसको कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में हुआ ये है कि रेलवे को ढेर सारा माल ढोने के लिए मिल रहा है और उसमें जो बड़ी मात्रा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बढ़ गई है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनको जो ढुलाई है वो एकदम अस्योर ढुलाई चाहिए। मतलब जिस तय समय पर उन्होंने कहा है उस समय पर उसे पहुंचना चाहिए। तो रेलवे ने ये सारी चीज़ें इंश्योर की हैं। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, कोरोना काल में देखें, तो पैसेंजर ट्रेनों की संख्या कम है, लिहाजा मालगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ी है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहले हुआ करती थी, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। लिहाजा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो ढुलाई है वो आसान है। और दूसरी बात यह है कि रेलवे ने तमाम आकर्षक स्कीमें भी दे रखी हैं, जिसकी वजह से माल ढुलाई बढ़ी है। और नौतनवा जैसा स्टेशन एक तरीके से जबरदस्त लाइमलाइट में आ गया है। ये देखिए नौतनवा के नज़ारे। और नौतनवा हम कह सकते हैं दुनिया में फेमस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिलें और स्कूटी ही नहीं आ रही हैं, बल्कि एसयूवी वाहन जो यहाँ से नेपाल के लिए सप्लाई होते हैं उनको भी यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो भारी संख्या में यहाँ पर एनएमजी वैगन पहुँच रहे हैं, जिसमें ढेर सारा माल नेपाल के लिए है। तो नेपाल के लिए सही दाम में, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जो ढुलाई का रेट कम होता है, जिसकी वजह से उनको माल सस्ता भी पड़ेगा, यानी उन पर जो बर्डन है वो कम रहेगा। तो ये देखिए नौतनवा एक नए अंदाज में खिल गया है और यहाँ पर एक्टिविटी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में ये एक्टिविटी इसी तरीके से जारी रहेगी।